तो गाइस देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयुर्वेद की परिभाषा। होती क्या है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुख आयु, दुख आयु का वर्णन है और आयु के मान का ज्ञात दिया गया है, मतलब जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में हमको ज्ञान दिया गया है, उस शास्त्र को आयुर्वेद बोला जाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक शास्त्र है ना, इसलिए। उसके बाद में इसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, हित, अहित, सुख और दुख। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब आयु की परिभाषा आती है। होता क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायरायु रुच्यते। तो आयु क्या होती है? जिसमें शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, सत्व मतलब मन और आत्मा मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग जब होता है तो आयु बनती है, उसको आयु कहा जाता है। और आयु के पर्याय क्या बता है? नित्य, धारी, अनुबंध और जीवित। ठीक है, अब देखिए पर्याय से क्या होता है? धारी, नित्य, अनुबंध और जीवित। इसको मैंने याद रखा था डी एन ए जी करके, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो धारी, धारी मतलब शरीर को धारण करने वाली आयु कहलाती है। ठीक है, इसके पर्याय ही है ये। इसको धारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयु शरीर को धारण करती है। इसको नित्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि आयु का हमेशा शरण होते रहता है ना। आयु मतलब हमेशा बढ़ते रहती है और मृत्यु के करीब जाती है, इसलिए इसका शरण होते रहता है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद में अनुबंध, अनुबंध क्या होता है? आयु का संबंध शरीर से, मतलब द रिलेशन बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड देयर सोल, इसलिए उसको अनुबंध बोला गया है। उसके बाद जीवित मतलब जीवन, मतलब आयु को सड़ने या गलने से बचाना, इसलिए उसको जीवित भी बोला गया है। मतलब शरीर को सड़ने या गलने से बचाती है, इसलिए उसको जीवित बोला गया है। एक बात ध्यान में रखना कि सुश्रुत ने आत्मा को शरीर ही कहा है। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद में एक छोटा सा श्लोक आता है, श्लोक बड़ा लेकिन एक इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड है, लोक्यो उरुबयोहिर्तम। इसका मतलब ये होता है कि आयुर्वेद व्यक्ति का इस लोक में तथा परलोक में दोनों में पुण्य देने वाला है। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है सबसे पहला वर्ड सामान्य। अब मैंने आपको बताया था षट पदार्थ क्या होता है चरक के अनुसार, सामान्य, विशेष गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामान्य के बारे में। देखो एक श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आपको फर्स्ट चैप्टर के ही श्लोक सबसे ज्यादा याद करना है, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगी उसमें भी आपको फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वो श्लोक याद कर लेना। ठीक है, सामान्य, सामान्य क्या होता है? सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम हार सेतु वीरशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य तू। मतलब एक वर्ड होता है सामान्य, फिर उसके बाद में आता है विशेष। तो सामान्य मतलब होता है जो वृद्धि करेगा भावों की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अंदर में कफ कम हो गया है ना, तो कफ कम हो गया तो इसका एक नॉर्मल सा जो नेचुरल इलाज है ये है कि इसको दिन में सुला दो, तो मतलब वृद्धि हो रही है कफ की। तो देखना जब कोई भी इंसान जब दिन में सोता है तो कफ की वृद्धि होती है, तो उसी को बोला जाता है। तो सामान्य के वजह से वृद्धि होती है ना। तो सामान्य मतलब होता है जो भावों की वृद्धि करेगा। सेम विशेष, सामान्य और विशेष जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर ये वृद्धि करेगा तो ये क्षय करेगा। वही श्लोक का भी मतलब ये है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारण, मतलब सामान्य जो होता है वो वृद्धि करता है, और हार सेतु विशेषश्च मतलब विशेष जो होता है वो क्षय करेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रवृत्ति रूपे सेतु, इसका मतलब छोटा सा ये होता है कि जो सामान्य और विशेष जो होते हैं ये चीजों को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उनको प्रयोग में भी लाते हैं। मतलब सामान्य और विशेष को हमको प्रयोग में लाना, उसका मतलब होता है प्रवृत्ति रूपे सेतु, मतलब सामान्य और विशेष का इन्वॉल्वमेंट, ये प्रवृत्ति रूपे सेतु कहलाता है। श्लोक याद कर लेना इसका। ठीक है, उसके बाद में सामान्य 3 प्रकार के बताए हैं, एक द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य, गुण, कर्म। ठीक है, देखो द्रव्य, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर में कोई व्यक्ति कृश है, मतलब दुबला पतला है, तो उसको मांस खिलाएंगे, है ना। तो मांस खिलाने से मांस की वृद्धि होती है ना। तो वृद्धि होना मतलब द्रव्य से वृद्धि होना, तो उसको द्रव्य सामान्य कहलाएंगे। द्रव्य मतलब आइटम्स जो भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मांस, है ना। अब गुण सामान्य, फॉर एग्जाम्पल आप मधु का सेवन कर रहे है ना, या शीत चीजों का सेवन करने से क्या होता है? मधु का सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है, तो कफ की वृद्धि से शुक्र भी वृद्धि होती है, तो शुक्र से ओज की वृद्धि होती है, ओज से बल की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपके गुणों की वृद्धि हो रही है ना। तो इसलिए गुण सामान्य, द्रव्य मास गुण में आ जाएगा तुम्हारा शुक्र, मतलब मधु से जो शुक्र की वृद्धि होती है वो। और कर्म सामान्य से देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर आपके अंदर में कफ की कमी हो गई है तो सुबह आप आराम कर लो, तो आप एक क्रिया कर रहे हो, तो आप एक कर्म कर रहे हो, तो उससे भी कफ की वृद्धि हो रही है, तो वही होता है कर्म सामान्य। ठीक है, उसके बाद में
वही छोटी सी चीज मैंने लिखा हो, सामान्य मतलब एग्जाम्पल होता है, वृद्धि मतलब एनाबॉलिज्म हो रही है, मॉडर्न के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। सामान्य मतलब एनाबॉलिज्म, विशेष मतलब कैटाबॉलिज्म जिसमें क्षय होता है, ठीक है। होता क्या है इसमें, इकट्ठा होकर भावों में वृद्धि आ जाना मतलब एकत्रित हो जाना सामान्य कहलाता है। विशेष मतलब क्षय मतलब डिफरेंशिएशन होना मतलब भावों का अलग अलग हो जाना, क्या विशेष कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी चीजें धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो आपको आराम से हो जाएंगी। बार बार मेरे वीडियो को देखना और अपने नोट्स भी बना सकते हो आप, लेकिन ये मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर सामान्य विशेष का और एक गुण ये होता है, सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। मतलब सामान्य क्या करता है, वृद्धि करता है, तो वृद्धि कैसी करेगा, एकत्रित करके। तो सामान्य एकत्वकरम, सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, विशेष क्या करेगा, पृथक पृथक मतलब अलग करेगा। तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय, तुल्यार्थता मतलब एक जैसी चीजों का एकत्रित होना सामान्य कहलाता है, और इसी का विपरीत विशेष कहलाता है। सिंपल सी चीज, अगर आप श्लोक को तोड़ तोड़ के समझ समझ के याद करोगे तो आपको बड़े से बड़े श्लोक याद हो जाएंगे, ठीक है। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। उसके बाद में त्रिदंड क्या होता है, तो सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमे त्रिदंडवत, सत्व आत्मा और शरीर को ही त्रिदंड कहा जाता है। इसी से होता क्या है, जो शरीर होता है वो जीवात्मा युक्त होता है, मतलब शरीर जो रहता है उसमें जीवात्मा प्रवेश करी हुई रहती है, ठीक है। होता क्या है, सत्व आत्मा और शरीर, सत्व मतलब मन, मन मैंने आपको बताया था जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा वो होती है जो ज्ञान का अधिकरण होती है, जो ज्ञान को अधिष्ठान देती है, जो ज्ञान को पकड़ के रखती है। और शरीर क्या होता है, जो पंचमहाभूत और आत्मा से मिलके बनता है ना। इन्हीं तीनों से शरीर जो होता है वो जीवात्मा युक्त रहता है, ठीक है। उसके बाद में शरीर क्या होता है, शरीर को लोक भी कहा गया है। देखो पंचमहाभूत और आत्मा है ना, मैंने आपको बता दिया, पंचमहाभूत और आत्मा ये द्रव्य है, और आत्मा इनसे शरीर बना है। शरीर को लोक भी कहा है या षड धातु भी कहा गया है, ठीक है। षड धातु क्यों कहा है, षड मतलब 6, कैसी हो गई, पंचमहाभूत 5 और एक आत्मा 6 हो गई, तो षड धातु, तो इसको षड धातु आत्मा पुरुष भी कहा है, चिकित्सा पुरुष भी कहा है और कर्म पुरुष भी कहा है। अब ये चिकित्सा पुरुष क्यों कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी को आता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगा आगे कि इसको चिकित्सा पुरुष क्यों कहा जाता है, किसको, षड धातु पुरुष को, है ना। अब देखो एक पुरुष, अब अपने षड धातु पुरुष पढ़ लिए। अब चतुर्विंशति पुरुष होता है, विंशति मतलब होता है 20 और चतुर मतलब 4, 4 और 20 24, तो इसलिए इसको चतुर्विंशति पुरुष बोले। ये होता कैसा है, 24 ये मिलके कैसा होता है, देखो इसको राशि पुरुष भी कहा जाता है, चतुर्विंशति पुरुष को राशि पुरुष भी कहा जाता है ना। ये अष्ट प्रकृति और षोडश विकार से बना हुआ होता है। अष्ट प्रकृति मतलब 8 प्रकार की प्रकृति और षोडश विकार, इनसे राशि पुरुष या चतुर्विंशति पुरुष बना है। और अष्ट प्रकृति कौन सी होती है, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्रा है, ठीक है। मैं आपको सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, उसमें ये सब आपको समझ जाएगा कि अव्यक्त क्या होता है, महान क्या होता है, अहंकार क्या होता है, पंचतन मात्रा क्या होती है। देखो अव्यक्त से महान बनता है, ठीक है, महान से अहंकार बनता है, फिर अहंकार से सात्विक, रासिक, तामसिक ये सब चीजें बनती है। उसके बाद से उससे पंचमात्रा बनती है ना, पंचतन मात्रा से उसके बाद पंचमहाभूत बनते हैं। फिर पंचमहाभूत में जब आत्मा निवास करती है तो उससे शरीर बनता है ना। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, पदार्थ में भी पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो 8 प्रकृति हो गई, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंचतन मात्रा है। पंचतन मात्रा है 5, कौन सी होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब छोटी छोटी चीजों का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है ना। पंचतन मात्रा क्या होती है ना। तो ये 5 हो गई, 6, 7, 8, तो ये 8 प्रकृति होती है। और षोडश विकार कैसे, एक एकादश इंद्रिया है ना, एकादश मतलब 11 इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होती है ना, जो हाथों से हम काम करते हैं वो सब 5 टाइप की होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया होती है ना, और एक मन होता है। तो ऐसा करके पूरी की पूरी 11 एकादश इंद्रिया होती है। और पंचमहाभूत, ठीक है, एकादश इंद्रिया मतलब 11 और 5 पंचमहाभूत तो 16 है ना, तो ऐसा 16 विकार होते हैं। तो 16 + 8 24, तो इसी से चतुर्विंशति पुरुष बनता है। कोई भी कह देगा आपको चतुर्विंशति पुरुष क्या होता है, तो भैया कह देना कि 8 प्रकृति मतलब अष्ट प्रकृति और षोडश विकार से चतुर्विंशति पुरुष बनता है। फिर ये सब उनको समझा देना अच्छे से।
फिर गाइज उसके बाद हम देखेंगे आयुर्वेद का अधिकरण, है ना। या आप मेरे नोट्स देखते देखते अपनी बुकों को भी देखा करो कि, और मतलब आप बुक्स, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम लिखोगे तो आपको कंटेंट बढ़ाने के लिए, जैसा ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो उसको बढ़ाने के लिए आपको बुक्स पढ़ना जरूरी है ना। मेरे इतने नोट्स से तो आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पकड़ के हुए लेके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा आप सबके लिए, आराम से याद हो जाएंगे ये सब, ठीक है। देखिए उसके बाद का टॉपिक है आयुर्वेद का अधिकरण, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि पुरुष जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, मन, आत्मा और शरीर, ठीक है। पुरुष को पुमान भी कहा गया है। कोई भी इंसान आपको बोल देगा, कोई भी टीचर आपको बोल देगा कि पुरुष किन से मिलकर बना होता है, तो मन, आत्मा और शरीर, इन चीजों के तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ। देखो कुछ आचार्यों ने आत्मा को पुरुष कहा है, जो गलत है, ठीक है। आत्मा को पुरुष नहीं है, पुरुष होता क्या है, आत्मा के साथ शरीर प्लस मन, उसको पुरुष कहा जाता है, ठीक है। रचना शरीर में आपको बताऊंगा कि रचना शरीर में होता है कि आत्मा को शुद्ध पुरुष कहा है, ना कि पुरुष, ध्यान रखना, शुद्ध पुरुष, है ना। पुरुष क्या होता है, जिसमें आत्मा, मन और शरीर तीनों भी होता है, ठीक है। अब एक धातुष पुरुष, अब आत्मा को शुद्ध पुरुष कहा है, शुद्ध पुरुष को एक धातुष पुरुष भी कहा जाता है। एक धातुष क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ आत्मा है ना। अगर इसमें षड धातुष हो जाता तो आत्मा के साथ पंचमहाभूत आ जाते, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजों से सिंपल सी बातें हो जाएगा आपका। देखो उसके बाद में एक धातुष पुरुष की चिकित्सा, एक धातुष पुरुष को चिकित्सा पुरुष नहीं बोला। अब मैंने जब आपको बताया था कि षड धातुष पुरुष को चिकित्सा पुरुष बोला जाता है, क्यों, अब ये वाला उसका आंसर है। एक धातुष पुरुष मतलब जिसमें सिर्फ आत्मा है, उसको चिकित्सा पुरुष नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वह सिर्फ आत्मा से मिलकर बना है। क्या आत्मा से मिलकर बना है, एक धातुष पुरुष, और आत्मा की चिकित्सा नहीं की जा सकती, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए जो षड धातुष पुरुष होता है उनकी चिकित्सा की जाती है, क्यों, क्योंकि षड धातुष पुरुष किसके मिलकर बना होता है, पंचमहाभूत और आत्मा से, ठीक है। और आत्मा की तो चिकित्सा नहीं कर सकते, पंचमहाभूत की चिकित्सा हम कर सकते हैं, इसलिए इसको षड धातुष पुरुष को चिकित्सा पुरुष भी कहा गया है। आत्मा को चिकित्सा पुरुष नहीं कहा गया क्योंकि आत्मा की हम चिकित्सा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक आता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, अब यहाँ से आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो गया द्रव्य करके। अब द्रव्य क्या होता है, सामान्य खत्म हो गया, विशेष खत्म हो गया, अब द्रव्य से शुरू करेंगे हम, धीरे धीरे करके से आगे बढ़ेंगे। द्रव्य क्या होता है, खाद्य आत्मा मन कालोदेश्य द्रव्य संग्रह, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, यहाँ पे इनकी संख्या दी है। देखो खा मतलब होता है आकाश, आदि, आकाश और आदि, आदि महाभूत। खा मतलब आकाश और आदि महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये खा आदि हो गया, ठीक है, खा आदि। आत्मा, मन, काल, दिशा, है ना, तो कितने हो गई, खा आदि ये 5, आत्मा 6, मन 7, काल 8 और दिशा 9। द्रव्य संग्रह मतलब जो कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य एक चीज ध्यान में रख लो कि कारण द्रव्य वो होते हैं जिनको कोई उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं, कौन से, खा आदि मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा। द्रव्य संग्रह, इनको कारण द्रव्य बोला गया है, मतलब कारण द्रव्य की संख्या 9 होती है। फिर दूसरा पॉइंट होता है सेंद्रियम चेतनम, मतलब जिनमें इंद्रियां होंगी उनमें चेतनता होंगी, और जिसमें निरिंद्रियम अचेतनम, जिसमें इंद्रियां नहीं होंगी वो अचेतन होंगे, तो ये कार्य द्रव्य कहलाते हैं। मतलब जो कारण से उत्पन्न होते हैं, मतलब जिनको कोई ना कोई उत्पन्न करता है उनको कार्य द्रव्य बोलते हैं, और कारण द्रव्य मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं होते। तो कारण द्रव्य 9 होते हैं, ये पहली लाइन, और कार्य द्रव्य 2 होते हैं, ये दूसरी लाइन, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया हो। और कार्य द्रव्य 2 होते हैं, चेतन और अचेतन, है ना, बता दिया। जिनके अंदर इंद्रियां होंगी वो चेतन, जिनके अंदर इंद्रियां नहीं होंगी वो अचेतन। कारण द्रव्य भी मैं आपको बता दिया, 9 होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। फिर गाइस उसके बाद हम देखेंगे, देखो मैंने आपको ये बता दिया द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, कार्य और कारण। कार्य 2 होते हैं, चेतन, अचेतन। चेतन मतलब इंद्रिय युक्त, अचेतन मतलब इंद्रिया रहित। कारण मतलब 9 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो कार्य द्रव्य क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। पहले अचेतन को पढ़ के खत्म करते, छोटा सा है। अचेतन मतलब 2 टाइप के, जिनमें इंद्रिया नहीं हुई, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल प्राकृतिक मतलब हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो ये अचेतन है, इसमें कोई चेतनता नहीं है। और कृत्रिम मतलब फॉर एग्जांपल केमिकल्स हो गए, वो भी अचेतन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप इसके हो गए, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना, खत्म करो इसको। उसके बाद चेतन, चेतन 2 टाइप के, बहिरस चेतन और अंतस चेतन।
बहिरस मतलब बाहर, ठीक है, जो बाहर अपनी चोटों को जो बाहर व्यक्त भी करे, है ना। और अंतश्चेतन मतलब होता है जो व्यक्त नहीं करता, जिनको सुख दुख की प्राप्ति होती है। बहिरस चेतन मतलब जिनको, देखो डेफिनेशन देख लो, बहिरस चेतन मतलब जिनको सुख दुख की प्राप्ति होती है और वो व्यक्त भी करते हैं। और अंतश्चेतन मतलब जिनको सुख दुख की प्राप्ति होती है मगर वो व्यक्त नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अंतश्चेतन मतलब ऐसा पेड़ ध्यान में रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेड़ को काट रहे हो तो उसको दुख हो रहा है ना, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता। और बहिरस चेतन मतलब अगर आपको इंसान को मारो तो आपको व्यक्त भी करके बता देंगे वो, है ना, ऐसा ध्यान में रख लो, है ना? थोड़ा फनी है लेकिन ध्यान में रख लो। बहिरस चेतन। जांगम मतलब जितने भी जांगली चीजें वो आएंगी इसमें। मैंने कुछ ध्यान रखा था, जासूस याद रखा था। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उजबीज। जरायुज मतलब जो प्लेजेंटा से डेवलप होते हैं, जैसे कि हम लोग। अंडज मतलब जो अंडे से निकलते, स्वेदज मतलब जो पसीने से निकलते जैसे कि जुएं, है ना वो। उद्बीज मतलब जो जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं, है ना, जैसे कि गेंडूर होते हैं हमारे इसमें बोला जाता है, छोटी छोटी सी इल्लियाँ होती है वो जमीन से फोड़ के निकलती है। तो ऐसा ध्यान में रखना। जरायुज मतलब जो प्लेजेंटा से, अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेद मतलब जो स्वेद से, उद्यम मतलब जो जमीन को फोड़ के निकलते हैं। अंतश्चेतन मतलब जो अपनी फीलिंग्स जो होती है वो व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। इनको औद्भिद भी बोला जाता है। बहिरस चेतन को जांगम बोला जाता है और अंतश्चेतन को औद्भिज। इसमें चार चीजें आएंगी, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। वनस्पति मतलब फल, जिसमें सिर्फ फल आते हैं, एग्जाम्पल वट, ककूब, है ना, दो एग्जाम्पल याद रखना बस। वनस्पति मतलब जिसमें सिर्फ फल आते हैं। वानस्पत्य मतलब जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं, जैसे कि आम का पेड़, जामुन का पेड़, है ना। और औषधि, औषधि मतलब जो पकने के बाद नष्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो गेहूं का पौधा होता है ना, जो गेहूं का पौधा हम लगाते हैं और जब गेहूं जब उसमें उत्पन्न हो जाते हैं तो जब गेहूं को हम निकालते हैं तो पौधा जो होता है नष्ट हो जाता है, मतलब औषधि मतलब होता है जो पकने के बाद नष्ट हो जाए, जैसे गेहूं। और विरुद्ध मतलब जिसमें लताएं आती है, फॉर एग्जाम्पल गिलोय का पेड़,